नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पद में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी कक्षाएं यूं ही जल्दी जल्दी मिलती रहें। भाई, परीक्षाओं के मद्देनजर पत्र लेखन का सिलसिला चल रहा है इधर, और मैंने इस चैनल पर बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पहले ही डाल रखे हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। आज एक औपचारिक पत्र हम करने जा रहे हैं और ये औपचारिक पत्र इस तरह का पत्र है जिसे हम अगर अभी इन दिनों में लिखना सीख लेते हैं तो जीवन पर्यंत कभी दूसरों के लिए, कभी अपने लिए भी शायद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के अलग अलग तरह के कार्यालयीन पत्रों को लिखना हमें जरूर सीख लेना चाहिए। तो ये पत्र है एक औपचारिक पत्र जिसमें साइकिल चोरी की सूचना आप दे रहे हैं थाना प्रभारी को। आपकी साइकिल, आप है वेदांत सोनी, आपकी साइकिल चोरी हो गई है। आप उसकी सूचना अपने स्थानीय थाना प्रभारी को दे रहे हैं। कैसे देंगे, आइए देख लेते हैं। सेवा में थाना प्रभारी, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ आप आवेदन पत्र अपना दे रहे हैं या पत्र दे रहे हैं। विषय क्या है आपका? साइकिल चोरी होने की सूचना, ये आप दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे देंगे आइए देख लेते हैं। महोदय, मैं वेदांत सोनी आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवासीय कॉलोनी अनुपम नगर का रहवासी हूं या निवासी हूं। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ घर के पास स्थित अनुपम गार्डन में खेलने जाता हूं। रोज का रूटीन है उनका, है ना। रोजाना की तरह मैं आज भी अपनी नीले रंग की स्पोर्ट्स साइकिल से गया था और गार्डन में नियत स्थान पर, यानी निश्चित जगह है, वहां पर ताला लगाकर साइकिल रखी थी। शाम 7 बजे जब मैं वापस आया तो पाया कि मेरी साइकिल गायब है। मैंने आसपास ढूंढा, लोगों से पूछा, मगर कुछ पता न चला। मेरे पास साइकिल का फोटो है, वो भी संलग्न कर रहा हूं। कृपया मेरी चोरी हुई साइकिल का पता लगाएं और साइकिल वापस दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। वेदांत सोनी, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 28 जनवरी 2025। तो देखा आपने किस तरह से आपने अपनी साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट लिखने के लिए आपने सूचित किया है थाना प्रभारी को और उनसे गुजारिश की है कि उनकी साइकिल ढूंढने में मदद करें। अब इस साइकिल की जगह आप किसी भी चीज के बारे में इसी तरह से पत्र चोरी की सूचना देते हुए लिख सकते हैं। भगवान ना करे कभी ऐसा मौका आए, लेकिन हमें कभी कभी दूसरों के लिए भी ये करना पड़ता है। आप अगर अच्छे से पत्र लिखने में माहिर हैं, कुशल हैं, तो लोग आपसे सलाह लेते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं कि कैसा लिखें। तो फिर कितनी अच्छी बात होगी कि आप लोगों की मदद कर दें, है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, हमें सीख लेना चाहिए। तो आइए, आज का ये पत्र मैं साइड हो जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्जिन का ध्यान रखते हुए पत्र को लिखना होता है। मेरी पहले की कक्षाएं आप देखते जाएंगे ना, तो आपको पत्र लेखन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली कक्षा में इसी तरह का कोई और पत्र लेकर मैं आपसे मिलूंगी, जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कॉलेज स्कूल की पढ़ाई से परे चले जाने के बाद, व्यवहारिक जिंदगी में, व्यवहारिक दुनिया में आ जाने के बाद हमें कई तरह के पत्रों को लिखने की जरूरत पड़ती है। बैंक में पत्र लिखना है, किसी कार्यालय में पत्र लिखना है, ये औपचारिक पत्र हैं और इन्हें लिखना हमें आना ही चाहिए। इसी दिशा की ओर आगे की कक्षाओं में हम जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।